हमारे एक भाई का सवाल आया कि हज़रत मुझे डायबिटीज़ है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मुझे किन-किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन-कौन सी सब्जियों से क्या-क्या चीज़ खाने से एहतियात रखना चाहिए, जिससे कि मेरा शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल में रहे। तो देखिए, जब शुगर हो जाती है और डायबिटीज़ की दिक्कत इंसान को हो जाती है ना, तो फिर यूँ समझिएगा कि कमज़ोरी भी आने लगती है और बहुत सारी चीज़ों से बचाव रखना पड़ता है। नहीं तो हद से ज़्यादा जब शुगर बढ़ जाती है तो वो इंसान की सेहत के लिए और ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो जाती है। ठीक है? अब आइएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनसे आप परहेज़ करें, एहतियात रखें उनको खाने में। ठीक है? कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियाँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम परहेज़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा। अब आइएगा, सबसे पहले नंबर 1 आपको मक्का। मक्का, इसमें शक्कर की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए मक्का खाने से भी परहेज़ करें। ठीक है? नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है मटर, है ना? मटर की सब्ज़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं बना करके। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ अगर आपको है, तो फिर मटर खाने से परहेज़ करिएगा। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत इसके अंदर जो है मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मटर खाने से भी एहतियात करना होगी। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है आलू, जो कि नशास्तदार होता है और ब्लड शुगर को ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने लगता है। ठीक है? तो इसलिए आलू से भी आपको परहेज़ करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अनमोल है। हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें सेहत दी है ना, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। अगर हमें डायबिटीज़ हो गई है तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस चीज़ का हमें भरपूर ध्यान रखना होगा। तो आपको आलू का इस्तेमाल भी नहीं करना है। नंबर 4, शकरकंद यानी शकरगंजी जिसे कहते हैं आम भाषा में, गांव की भाषा में शकरगंजी, है ना, जो सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा चला करती हैं। तो शकरकंद यानी शकरगंजी जो है ये मीठी होती है और इसका नाम ही शकरकंद है। ठीक है? तो शकरगंजी खाने से भी आपको परहेज़ करना होगा, क्योंकि मीठा होता है और शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है वेजिटेबल्स जूस। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी सब्जियों का जो है जूस निकलवा के पी लेते हैं, बोले भाई इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इनमें चीनी शामिल होती है। ठीक है? हाँ, किन किन चीज़ों का जूस आपको पीना होगा वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो इसलिए आप बहुत सारी सब्जियों का भी जूस ना पिए। जैसे मान लीजिएगा करेला वगैरह है, या ये करेले का जूस आप पी सकते हैं, ये आपके लिए शुगर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत सारी सब्जियों का एक साथ जूस मिला करके ना पिए। नंबर 6, गाजर। ये ख़ास तौर पर कच्ची गाजर शक्कर ज़्यादा रखती है। ठीक है? इसलिए गाजर खाने से भी आपको परहेज़ करना होगा। नंबर 7, चावल, सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल ये ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ठीक है? तो इसलिए चावल खाने से भी एहतियात रखिएगा। इन्हें आप खा तो सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड मिकदार में। जैसे मान लीजिएगा चावल आप खा रहे हैं और आपका मन कर रहा है चावल खाने का, तो चावल को उबालें और उसके ऊपर जो माड़ टाइप का जम जाता है ना, उसको आप निकाल दें। उसके बाद फिर बनाइएगा। और एक आते ब्राउन चावल करके आते हैं, ब्राउन चावल करके, सुर्ख चावल, आप उसका इस्तेमाल करिएगा। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप शुगर के मरीज़ हैं ना, तो चावल मत खाइएगा। नंबर 8, 8वें नंबर पर आता है सफ़ेद ब्रेड। इसमें रेशा कम और निशास्ता ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो सफ़ेद ब्रेड होता है ना, जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं चाय के साथ इस तरीके से, लेकिन नहीं खाना है। ठीक है? ब्रेड, सफ़ेद ब्रेड नहीं खाना है। आपको बज़ाहिर खाने में उसमें मीठापन दिखाई नहीं देगा कि मीठा बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर भी शुगर होता है। नंबर 9, चुकंदर। ठीक है? कुदरती मिठास रखता है और महदूद मिकदार में होता है, तो इसलिए इसके खाने से भी परहेज़ करना होगा, है ना। तो जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो उन्हें चुकंदर खाने से भी एहतियात रखना होगी। नंबर 10, कद्दू, इससे भी आपको परहेज़ रखना होगा। ठीक है? अब आइएगा,
अब आप कहेंगे हज़रत आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो फिर हम क्या चीज़ खाएं? तो इसका एक मुतबादिल तरीका आपको बता रहा हूँ। इसकी जगह आप क्या क्या खा सकते हैं, ये ना खा करके आप ये खाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा और आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। जैसे मान लीजिएगा मक्का है, तो मक्का की जगह जो है बहुत सारी आप सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिएगा पालक है, मेथी है, इसका साग आप खा सकते हैं, बिल्कुल फ़ायदेमंद है। लेकिन मकई वगैरह मत खाइएगा। मटर की जगह आप फूल गोभी का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, फूल गोभी, बंद गोभी ये आप खाइएगा मटर की जगह, इससे आपको जो है शुगर में बेनिफिट मिलेगा। आलू की जगह आप शलजम या लौकी का इस्तेमाल करें, कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार में, किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें जब आपको शुगर है तब। इसी तरीके से शकरकंद की जगह, यानी जो शकरगंजी होती है उसकी जगह आप खीरा, करेले का इस्तेमाल करिएगा। वेजिटेबल जूस बहुत सारे लोग जो पीते हैं, उसकी जगह ताज़ा सब्जियों का बग़ैर चीनी का जूस, जैसे खीरा है, पालक है, लीमू है ना, इसका जूस आप पीजिएगा, फ़ायदेमंद रहेगा। गाजर की जगह ककड़ी या टमाटर का इस्तेमाल करें। चावल की जगह ब्राउन राइस या ज्वार या बाजरे की रोटी, ब्रेड की जगह सिंगल अनाज वाली रोटी इस्तेमाल करें। इसी तरीके से चुकंदर की जगह हरी सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल करें। ऐसे ही कद्दू की जगह तुरई, लौकी का इस्तेमाल करें। तो इसकी कुछ मुतबादिल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो खाने पीने में इन सब्जियों का, इन चीज़ों का आप परहेज़ रखिएगा, क्योंकि देखिएगा सेहत अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा अनमोल तोहफ़ा है जो अल्लाह ने आपको नवाजा है। अगर आपको शुगर हो गई है तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और किन किन को शुगर है, कितनी कितनी शुगर रहती है, वो नीचे ज़रा कमेंट करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं उनके लिए ख़ास कर दुआ करूँगा।